दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम कैफ़े में। तो आज करंट अफेयर की जो ये सीरीज़ है हमारी, ये हमारा आप जानते हैं हमारा टारगेट है कि जो भी जून और जुलाई में एग्ज़ाम होने हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर यहीं से आए। हमारा ये टारगेट है 90% करंट अफेयर यहीं से आए। तो उसकी आज हम 5वीं क्लास कर रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने अपने न्यूक्लियर बम वर्षक B-21 B-21 रेडर का अनावरण किया है? ये किया है अमेरिका ने। ठीक है, और इसमें क्या खास बात ध्यान रखनी है कि ये जो है ना B-21 रेडर, ये एक लड़ाकू विमान है। ठीक है, बम वर्षक वही होते हैं और ये 6th जनरेशन का है, 6th जेन का। ठीक है, और जो राफेल है ना, राफेल जो है वो 5th जनरेशन का है। तो हम उस कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ मैं, ये जो राफेल है वो 5th जनरेशन का है और जो ये B-21 रेडार है ये 6th जनरेशन का है। ठीक है, इसे बहुत दिन से सीक्रेट तरीके से अमेरिका ने इसका डेवलपमेंट किया था और अब इसको लॉन्च कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, कोलंबिया में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने, ये चानू है मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है रजत पदक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ये हुई थी चैंपियनशिप हुई थी, ये कोलंबिया में हुई थी। पहला क्वेश्चन तो यही है कि जो 2022 में जो चैंपियनशिप हुई थी ये कहाँ पर हुई थी? ये कोलंबिया में हुई थी और इसमें 49 किलोग्राम वर्ग में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है। अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मीराबाई चानू ने कितने किलोग्राम वर्ग में, तो हमें ध्यान रखना है 40। ये अभी रिसेंटली एक एग्जाम हुआ था, उसमें सेम क्वेश्चन आया था कि कितने किलोग्राम वर्ग की खिलाड़ी हैं मीराबाई चानू। ये है 49 किलोग्राम वर्ग में। ठीक है, तो इन्होंने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट चलते हैं, 2022 में पहली बार किसने मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है, के अपने समकक्षों के साथ एक विशेष बैठक की मेजबानी की है? ये की है अजीत डोभाल ने। आप जानते हैं अजीत डोभाल कौन है? ये भारत के NSA हैं। NSA कौन होते हैं? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। ठीक है, जो भारत की सिक्योरिटी है उसके एडवाइज़र हैं ये। और इनके साथ जो अब इनके समकक्ष, मतलब जो ये देश हैं, 5 देश हैं मध्य एशियाई, इनके भी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनके साथ एक बैठक की और उसकी मेज़बानी अजीत डोभाल ने करी है। अब इसमें हम इनकी राजधानी देख लेते हैं। इनकी राजधानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। इसमें हम देखें किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। ठीक है, बिश्केक। ठीक है, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। इनकी राजधानी बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए मैं ये रिवाइज करा रहा हूँ इनको। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली ये चेंज हुई है। क्या था? पहले अस्ताना थी, जो बिल्कुल शुरू में थी वो अस्ताना ही थी, बीच में इनकी फिर कुछ और थी और अब फिर से अस्ताना हो गई है। ठीक है, तो ये हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करके ध्यान रखनी है कि कजाकिस्तान की राजधानी जो है वो अस्ताना है। ठीक है, और हम देखें आगे, तजाकिस्तान की राजधानी है दुशानबे। इसकी है दुशानबे। आप इनकी चाहे तो ट्रिक से याद कर सकते हैं, कुछ अपने मन से ट्रिक बना लीजिए, या फिर और भी बहुत सारी जगह होती हैं ट्रिक देखने के लिए। तो क्योंकि ट्रिक के बिना ये कन्फ्यूजन हो जाती है, तो ऐसी चीज़ों में ट्रिक काम आती है, हर चीज़ में ट्रिक काम नहीं आती है। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद। या तो बहुत बार इनको हम जब रिवाइज करेंगे तो ये हमें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी, फिर हमें ट्रिक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और उज्बेकिस्तान की राजधानी आप जानते हैं ताशकंद है, ताशकंद। इनकी राजधानी एक बार जरूर रिवाइज कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस भारतीय स्टार्टअप को 10 लाख पाउंड का अर्थशॉट पुरस्कार मिला है? ये मिला है खेती को। अब खेती नाम से ही क्लियर हो रहा है ये क्या है कि इसने, मतलब कि जो किसान होते हैं ना, जो छोटे किसान होते हैं ये है उसके लिए कि लागत को कम करें और उपज को बढ़ाएं। लागत को कम करके उपज को बढ़ाने के लिए है खेती। ठीक है, तो इसको 10 लाख पाउंड का अर्थशॉट पुरस्कार मिला है। ठीक है, अर्थशॉट पुरस्कार, ये भी ध्यान रखना है हमें, कौन सा? अर्थशॉट पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ONGC और नाबार्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए, ONGC के अध्यक्ष बने हैं अरुण कुमार सिंह और नाबार्ड के अध्यक्ष बने हैं साजी केवी। ये अपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ONGC और नाबार्ड की अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हमें नाबार्ड की एक चीज़ और ध्यान रखनी है, किस कमेटी के आधार पर इसका गठन किया गया था? उस कमेटी का नाम था शिवरमन कमेटी, शिवरमन कमेटी। ठीक है, और कब हुआ था इसका गठन? इसका गठन हुआ था 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982, 82। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और पूछी जाती है कि कौन से 5 ईयर प्लान में इसका गठन किया गया था? तो इसका किया गया था 6th 5 ईयर प्लान में गठन, 6th 5 ईयर प्लान। ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है, 6th 5 ईयर प्लान में नाबार्ड का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल, ये एक जियो लद्दाख है, जियो लद्दाख है। ठीक है, जियो लद्दाख क्या है कि ये एक स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल है। इसको कौन विकसित करेगा? इसको करेगा इसरो विकसित। ठीक है, इसको इसरो विकसित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण कहाँ किया गया? एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का ये जो उद्घाटन किया गया, ये किया गया मेघालय में। ठीक है,
और मेघालय सरकार ने इसको किसकी सहायता से किया है, ये किया है टेक ईगल की सहायता से। टेक ईगल, टेक EAGEL, एगल, टेक ईगल की सहायता से किया गया। स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो ये एशिया का पहला है, सिर्फ भारत का पहला नहीं है, ये एशिया का पहला है, ये मेघालय में किया गया है, ठीक है। ड्रोन डिलीवरी हब, ड्रोन डिलीवरी हब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया, ये किया गया रोम, इटली में। रोम आप जानते हैं कहाँ पर है, रोम है इटली में, ठीक है। और इसका उद्घाटन 2002 इसका रोम में उद्घाटन किया गया है। और ये जो है ना, ये भारत की पहल है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, बाजरा वर्ष जो ये है, पहले आप जानते हैं कि पहले के लोग बाजरा और ये मोटा अनाज जो है इनका बहुत ज़्यादा प्रयोग करते थे, लेकिन अब इनकी मांग बहुत कम हो गई क्योंकि इनका यूज़ बहुत कम हो गया। तो भारत ने ये एक पहल शुरू करी है कि मोटे अनाज की हम डिमांड को बढ़ाएं, ठीक है। अब एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है, मोटे अनाज को क्या बोलना शुरू किया गया है, मोदी जी ने क्या नाम दिया है मोटा अनाज, मोटा अनाज को, इसको नाम दिया है श्री अन्न, श्री अन्न। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। मोटे अनाज को क्या बोलने लगे हम, श्री अन्न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता पर सम्मेलन COP15 कहाँ आयोजित हुआ है, ये हुआ है कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में, ठीक है। हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो ये है यूनाइटेड नेशंस का क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस UNFCCC, इसकी जो COP27 है वो कहाँ हो रही है, हुई थी, मतलब हो चुकी है अब तो, ठीक है। तो ये हुई है शर्म अल शेख में, शर्म अल शेख। और शर्म अल शेख कहाँ पर है, शर्म अल शेख है हमारा इजिप्ट में, ठीक है, मिस्र में। इजिप्ट इंग्लिश में बोलते हैं, मिस्र हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। UNFCCC यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 है, ये कहाँ पर हुई है, शर्म अल शेख में, इजिप्ट में। एक चीज़ और हमें इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये किसके लिए था, ये था ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। आप जानते हैं कि ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है समताप मंडल में, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में। ये सब एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पर रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। ये पाई जाती है, ये था ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए, ओजोन लेयर का संरक्षण। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि ओजोन लेयर का संरक्षण किस प्रोटोकॉल से संबंधित है, ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। और ये कहाँ पाई जाती है, ये समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में, ठीक है। पांचों लेयर आपको याद होंगी, नहीं याद है तो मैं किसी और दिन क्वेश्चन में रिवाइज करा दूंगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वां विश्व संस्कृति सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, ये हुआ है कैनबरा में। कैनबरा कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा के ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ है, ठीक है, 18वां विश्व संस्कृति सम्मेलन। और जो पहला हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, वो 1972 में, फर्स्ट जो हुआ था वो 1972 में दिल्ली में हुआ था। कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, मेन बात यही है कि कहाँ पर अब हुआ है, ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। अब जो ये है 18वां, अब जो 19वां होने वाला है वो होगा काठमांडू नेपाल में, ठीक है, काठमांडू नेपाल। उसके बाद फिर जो अगला होगा 20वां, जो 20वां होगा वो होगा IIT बॉम्बे में, IIT बॉम्बे, ठीक है, IIT बॉम्बे में होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये है अंतर्राष्ट्रीय मेला 2022 कहाँ संपन्न हुआ है, ये 108वां है, 108वां अंतर्राष्ट्रीय मेला 2022 कहाँ संपन्न हुआ है, ये हुआ है भोपाल में। ये हमें ध्यान रखना है, भोपाल कहाँ पर है, MP में है, मध्य प्रदेश में, ये हम जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में किस भारतीय अमेरिकी को नासा का मुख्य प्रौद्योगिकी नियुक्त किया गया है। देखिए ये रिवीजन क्वेश्चन है, ये मैं पहले भी करा चुका हूँ, आप एक बार वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। तो ये हैं AC चरनिया, ठीक है, ये पहले भारतीय अमेरिकी हैं जिन्हें नासा का चीफ टेक्नोलॉजिस्ट, ये मैं लिख देता हूँ, चीफ टेक्नोलॉजिस्ट, चीफ, ये टर्म थोड़ा इंग्लिश में ही आसान लगता है इसलिए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट हैं AC चरनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ और किस थीम के साथ आयोजित की गई, ये नागपुर में आयोजित की गई, ठीक है। और इसकी थीम क्या थी, ये थीम इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेशक ये थीम देखने में बड़ी लग रही है लेकिन एग्जाम में पूछ ली जाती है ऐसी थीम, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इस तो इसमें महिला सशक्तिकरण आ रहा है और दूसरा इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाला सतत विकास। आप जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं, SDG हमारे कितने हैं, 17 हैं टोटल। इनका सीक्वेंस मैं करा दूंगा आपको रिवीजन, आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो ये नागपुर में हुई है और इसकी थीम है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GD बिरला पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है और 2022 में यह किसे दिया गया। देखिए KK बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में शुरू किया गया था ये GD बिरला पुरस्कार, ठीक है।
इस बार ये दिया गया है प्रोफेसर नीलेश बी मेहता को। ये कौन है? ये IISc बेंगलुरु में एक साइंटिस्ट हैं, IISc बेंगलुरु में साइंटिस्ट हैं, ठीक है। इनको ये पुरस्कार दिया गया है, इनको ये पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, जनवरी 2023 में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो जनवरी 2023 में ये हुआ है मोहाली में, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। खाद्य और पोषण सुरक्षा पर सम्मेलन हुआ है, मोहाली में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश का पहला कार्बन तटस्थ फार्म केरल बीज फार्म। कार्बन तटस्थ का आप मतलब जानते हैं कि जिसमें कार्बन न्यूट्रल होता है जो, ठीक है, जिसमें से कार्बन का उत्सर्जन नेग्लिजिबल होता है, होता ही नहीं है, ठीक है। इसका नाम है केरल बीज फार्म। एक तो नाम ही इंपॉर्टेंट रखना है, केरल बीज फार्म। अब ये तो पता चल गया कि ये केरल का ही होगा जब केरल बीज फार्म है तो, लेकिन ये उसके कौन से जिले में है? ये है एर्नाकुलम जिला, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस राज्य ने अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है? ये किया है तमिलनाडु ने। देखिए भारत ने बोला है कि हम 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है, तो इसमें तमिलनाडु ने एक कदम आगे बढ़ के बोला है कि हम 2070 से काफ़ी पहले इसमें अपना योगदान दे चुके होंगे। मतलब हम तमिलनाडु को 2070 से पहले, 2070 से काफ़ी पहले हम कार्बन न्यूट्रल बना चुके होंगे, ठीक है। तो ये पहला ऐसा प्रदेश बन गया है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निपुण भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किस राज्य ने मिशन अंकुर अभियान शुरू किया है? मिशन अंकुर अभियान शुरू किया है, ये किया है मध्य प्रदेश ने। मिशन अंकुर अभियान शुरू किया है मध्य प्रदेश ने, ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है, मिशन अंकुर अभियान, ठीक है। तो ये आज के क्वेश्चन थे। अब हम अगली इसका जो 6th क्लास आएगी उसमें और ज़्यादा करेंगे। मैं ऐसे ही बीच बीच में रिवीजन के क्वेश्चन भी, आप सिर्फ इस सीरीज को देखते रहिए, इसमें आपको रिवीजन भी मिलता रहेगा और खुद से रिवीजन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है दोस्तों, नमस्कार।